हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक इंडियन क्लाइंट वर्क दिखाने वाली हूँ। आई नो कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं सिर्फ ओवरसीज़ क्लाइंट्स के ही ऑर्डर्स लेती हूँ, पर क्या करें, एक्चुअली मेरे पास ओवरसीज़ का काम ज़्यादा आता है, पर उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई और मैंने उनको 100% ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क के साथ पूरा किया। इसी वजह से मैं ओवरसीज़ मार्केट को क्रैक कर पाई हूँ, पर ऑर्डर मैं इंडियन एंड ओवरसीज़ दोनों के लेती हूँ। आज के वीडियो में आप सबको मैं हैदराबाद की क्लाइंट के आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ। वैसे हैदराबाद इंडिया में ही आता है, मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने ये कमेंट किया कि आप सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ही ऑर्डर्स लेते हो, तो भाई हाई टाइम अपनी जीके इंप्रूव कर लो, ठीक है। चलो जस्ट किडिंग। ओके, सो ये जो हैदराबाद के क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है भाई, मतलब बहुत सारी साड़ीज सेंड की है। रुको अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, 2 बॉक्सेस भरकर साड़ीज सेंड की है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जो छोटा बॉक्स है उसमें अराउंड आई थिंक 8 साड़ीज हैं, एंड जो बड़ा बॉक्स है उसमें 14 साड़ीज हैं, सो टोटल 22 साड़ीज हैं। माय गॉड। ओके, सो मैंने इस क्लाइंट प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में किया है। बहुत सारी साड़ीज हैं, इतने सारे आइडिया सोचने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है। सो पहले मैंने इस छोटे बॉक्स की साड़ीज के आउटफिट्स बनाए। सो यस, दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैं इस बॉक्स की साड़ीज के आउटफिट्स आप सबको दिखाऊंगी। जी हाँ, रेडी आउटफिट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स सी इस छोटे बॉक्स की साड़ीज को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो ये 8 साड़ीज हैं, एंड पता है सब ब्यूटीफुल हैंडलूम साड़ीज हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो द आउटफिट्स आई मेड फ्रॉम दीज साड़ीज। बहुत अमेजिंग बने हैं। इन साड़ी से मैंने बहुत स्टाइलिश एंड गॉर्जियस वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए हैं क्लाइंट के लिए। और हाँ, ऐसे पैटर्न सिलेक्ट किए जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा बॉर्डर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ साड़ी से ही सेट किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन मैंने लिया वो मैंने जानबूझ के लिया या कुछ ऐसा प्लान किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो क्लाइंट की चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं या फिर साड़ी के पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। मतलब मैं क्लाइंट को मल्टीपल डिजाइन आइडियाज देती हूँ, तो उसमें से क्लाइंट क्या फाइनलाइज करते हैं और फिर वो उस एक साड़ी में से सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा लेसेस एंड बॉर्डर्स परचेज करने पड़ते हैं। पर हाँ, इन साड़ी से जो डिजाइन चॉइसेस फाइनलाइज की, उनमें तो एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इन साड़ीज को देखते हैं और इनसे क्या क्या गॉर्जियस आउटफिट्स बनाए वो देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ये क्लाइंट की कॉटन साड़ी है। इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडलूम कॉटन साड़ी। शायद ये चेटीनाड कॉटन साड़ी है। आप सब बताना अगर किसी को एग्जैक्टली पता है कि इसको क्या बोलते हैं। इसके दोनों एंड्स पर ये ब्यूटीफुल वोवन बॉर्डर है। सो वेरी प्रिटी साड़ी, स्टिफ है, थोड़ा थिक भी है फैब्रिक। सो ओवरऑल साड़ी प्लेन ब्राउन कलर की है और ऊपर नीचे मरून बेज का वोवन बॉर्डर है। क्वाइट क्लासी है ना। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या इंटरेस्टिंग आउटफिट बनाया है। एंड यस, डोंट मिस द क्लाइंट पिक इन दिस आउटफिट। सो क्लाइंट को कुछ डिजाइन ऑप्शंस देने के बाद ये ड्रेस का पैटर्न फाइनल किया। क्लाइंट को कुछ यूनिक स्टाइलिश आउटफिट्स बनवाने थे। सो पूरी साड़ी से इस तरह की स्केटर ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ। तो योक के बाद अम्ब्रेला पैटर्न में फ्लेयर सेट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर चाहिए, और 3/4 पैटर्न की स्लीव्स बनाएंगे। अब इस ड्रेस का मेन हाईलाइट है सारी बॉर्डर की सेटिंग। तो सारी बॉर्डर 3 या 4 बार फ्लेयर में सेट करेंगे। बॉटम साइड से थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर बॉर्डर की सेटिंग करेंगे। तो सेंटर में एक ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न सेट करना है। कुछ इस रेफरेंस पिक्स जैसा आउटफिट बनाना है। तो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस कितनी ऑसम लग रही है। आई मीन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताना साड़ी से इस तरह की वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस का आइडिया कैसा लगा। साड़ी के प्लेन पोर्शन से ड्रेस का योग बनाया है प्रिंसेस कट में। स्लीव्स भी प्लेन पोर्शन से सेट की है और सारी बॉर्डर को सेट किया है स्लीव्स में। फिर ड्रेस का फ्लेयर पार्ट प्लेन पोर्शन से बनाया है और सारी बॉर्डर को 3 टाइम्स जोड़कर सेट किया है एक ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न की तरह। और बॉर्डर सेटिंग नीचे से अराउंड 5 to 6 इंचेस का गैप देकर
पर फिर की है। ड्रेस के बैक साइड पर भी बॉर्डर सेटिंग की है, बाकी सब प्लेन है। ड्रेस को बाउंस देने के लिए और थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए मेन सारी फैब्रिक में कॉटन फैब्रिक की पूरी कवरिंग दी है और अंदर बटर क्रेप की लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल दिया है। सो बिना कैन कैन के बहुत अच्छी फ्लेरी बाउंसी ड्रेस बन गई है और बॉर्डर सेटिंग इस तरह से करने से एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट हो रहा है। सो आप सब बताना क्या आपको ये ड्रेस स्टाइलिश लगी कि नहीं। एंड ये देखो क्लाइंट के पिक्स इस ड्रेस में क्लाइंट ने शेयर किया एंड फीडबैक भी दिया। शी लव द ड्रेस एंड शी लव द फिटिंग्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट आउटफिट। ये कॉटन मल साड़ी है और इस पर ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग साड़ी। वैसे ये जो क्लाइंट है इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंडलूम साड़ी सेंड की, तो डिज़ाइन करने में भी मज़े आए। इट वॉज चैलेंजिंग बट चैलेंजेस ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। ये देखो, ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है और ऐसा पैनल स्टाइल में ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। कॉटन मल साड़ी है तो फैब्रिक सॉफ्ट है। सो साड़ी का पैटर्न कुछ इस तरह का है। ऊपर नीचे बॉर्डर पैटर्न में ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न है। काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है इस साड़ी से डिज़ाइन आइडियाज़ को सोचना। फिर ये स्टार्टिंग में साड़ी का ब्लाउज पोर्शन है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसको मिलाकर साड़ी टोटल 6.25 मीटर की है। बट मैंने क्लाइंट से ये कंफर्म करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे तो वैसे भी पूरी साड़ी को रीयूज़ करना है। सो चलो लेट्स सी इस साड़ी से क्या कमाल किया हमने। सो इस साड़ी से हमने जंप सूट एंड शॉर्ट जैकेट बनाने का फाइनल किया। क्यों हुए क्या शौक? आपने सोचा नहीं होगा ना कि इस साड़ी से जंपसूट एंड जैकेट बन पाएगा, लेकिन आगे देखो क्या कमाल का स्टाइलिश आउटफिट बना है। तो साड़ी के पल्लू पोर्शन से जैकेट का फ्रंट एंड बैक बनाएंगे, फिर साड़ी के रिमेनिंग पोर्शन से स्लीव्स की सेटिंग करेंगे और साड़ी के बॉर्डर की सेटिंग भी करेंगे स्लीव्स में। जो ब्लाउज पोर्शन है उससे जंप सूट का योक बनाएंगे और रिमेनिंग पूरी साड़ी से जंप सूट का लोअर पोर्शन बनाएंगे और बॉटम साइड में सारी बॉर्डर सेट करेंगे। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा सेटिंग करना है। ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट। सब आउटफिट्स में से ये मेरा फेवरेट आउटफिट है। बहुत स्टाइलिश बना है, ऑसम बोहो शिक वाइब दे रहा है, कुछ हटके। क्यों आप सब बताओ, हटके लगा कि नहीं? तो सबसे पहले जैकेट की डिटेल्स देती हूँ। तो साड़ी के पल्लू पोर्शन से ये शॉर्ट जैकेट बनाया है। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों सेट हो गई पल्लू पार्ट से। शर्ट कॉलर दिया है और पिंक कलर की पाइपिंग दी है एजेस पर, जस्ट टू ऐड अ नाइस पॉप ऑफ कलर और फिनिश्ड लुक के लिए। अंदर हेवी क्वालिटी की लाइनिंग दी है विद फ्यूजिंग ताकि जैकेट की फिनिशिंग अच्छी आए और जैकेट में थोड़ा वॉल्यूम ऐड हो। ये देखो जैकेट का बैक साइड, पल्लू पोर्शन थोड़ा ज्यादा था इसीलिए फ्रंट एंड बैक दोनों निकल गए। स्लीव्स की सेटिंग बहुत स्टाइल से की है। टॉप एंड बॉटम के बॉर्डर पोर्शन को कंबाइन करके स्लीव्स बनाई है ताकि बॉर्डर सेटिंग से अच्छा डिजाइन एलिमेंट आ जाए। चलो अब जंप सूट की डिटेल्स देखते हैं। ये देखो जंप सूट, इसको देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि ये साड़ी से बनाया है। इट्स लुकिंग क्वाइट फंकी एंड कूल। तो जंप सूट का योक पोर्शन साड़ी के ब्लाउज पीस से बना दिया और लोअर पोर्शन बाकी साड़ी से बनाया है। सारी बॉर्डर को बॉटम साइड में सेट किया है। सो बहुत अच्छी तरह से इस जंप सूट की सेटिंग हो गई है। जैकेट भी बहुत अमेजिंग बना है। सो ओवरऑल काफी यूनिक एंड स्टाइलिश आउटफिट बन गया है। इसके साथ अभी क्लाइंट ने पिक शेयर नहीं की है, एक दो और आउटफिट्स की शेयर की है तो वो आगे मैं दिखाऊंगी। ओके, लेट्स सी दिस साड़ी। अगेन अ वेरी प्रिटी हैंडलूम साड़ी। ये देखो, ये पल्लू पोर्शन है साड़ी का, पूरा बनारसी वीव जैसा है। साड़ी पर भी ये जो लाइंस का पैटर्न है वो वीविंग है जरी एंड थ्रेड की, और ये बनारसी बॉर्डर है, बहुत ब्यूटीफुल है। टॉप एंड बॉटम दोनों साइड पर है ये बॉर्डर। ये देखो, ये पल्लू पोर्शन भी वीव किया हुआ है। सो थोड़ी हैवी साड़ी है बिकॉज ऑफ बॉर्डर एंड पल्लू, पर साड़ी का मेन फैब्रिक फ्लफी एंड लाइट वेट है। ऑर्गेन्जा टाइप का फैब्रिक है। सो गैस बनारसी ऑर्गेन्जा साड़ी है। बाकी तो आप सब बताना अगर किसी को एग्जैक्ट नाम पता है इस साड़ी का। सो ओवरऑल साड़ी पर वर्टिकल लाइंस का पैटर्न बना है, दोनों एंड्स पर बॉर्डर है एंड पल्लू है। सो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद लेट्स सी कौन सा आउटफिट पैटर्न फाइनल किया। ये देखो, इस साड़ी से हम बनाएंगे एक लेयर्ड वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस, बट साड़ी के इंडियन एलिमेंट्स की वजह से इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनेगी। पर आगे देखो बहुत गॉर्जियस ड्रेस बनी है। तो साड़ी के पल्लू पोर्शन से ड्रेस का योक पार्ट सेट करेंगे। पल्लू पोर्शन की विड्थ कम है इसीलिए बॉर्डर एंड पल्लू को मिक्स करके योक की सेटिंग करेंगे कि बैक साइड में भी पल्लू पार्ट मिल जाए। फिर ड्रेस का फ्लेयर पार्ट साड़ी के मेन पोर्शन से बनाएंगे, जो लाइंस वाला पार्ट है उससे। फिर सारी बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम साइड में गैदर्स देते हुए सेट करेंगे, एक फ्रिल की तरह सेट करेंगे तो वो एक लेयर बन जाएगा। फिर स्लीव्स में भी सारी बॉर्डर सेट करेंगे। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी ड्रेस बनानी है।
लेट्स सी। तो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस। रेफरेंस पिक की तरह मल्टीपल लेयर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि साड़ी का फैब्रिक फ्लफी है, तो ड्रेस काफी बल्की लुक देगी, इसीलिए सिर्फ एक लेयर दी है बॉटम साइड में। क्लाइंट का पिक देखना आगे, इस ड्रेस में बहुत ही गॉर्जियस है। ये देखो योक की सेटिंग, फ्रंट साइड में पल्लू पार्ट एंड बॉर्डर को कंबाइन करके सेटिंग की है, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। बैक योक में सोचा था पल्लू पार्ट सेट हो जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली कम पड़ गया, सो साड़ी के लाइंस वाले पोर्शन से ही बैक योक निकाला। कंसील चेन दी है बैक साइड में, स्लीव्स में भी बॉर्डर सेटिंग की है, वेस्ट में गैदर्स देते हुए फ्लेयर पार्ट की सेटिंग की है, और ये फ्रिल की तरह सारी बॉर्डर की सेटिंग की है बॉटम साइड में। सारी बॉर्डर को डबल करके सेटिंग की है। बैक साइड में कवरिंग की है एक फिनिश लुक के लिए, अंदर लाइनिंग दी है। ड्रेस के बैक साइड में सेम ऐसे ही फ्लेयर की सेटिंग की है, नीचे सेम बॉर्डर की सेटिंग की है एंड लाइट फ्लेयर रखा है ड्रेस का। सो बताओ कैसी लगी ये इंडो वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस। इजीली इस ड्रेस को पार्टीज में पहन सकते हैं, बहुत गॉर्जियस एंड यूनिक लगेगी। सी लुक एट द क्लाइंट पिक्स, इट्स लुकिंग स्टनिंग एंड क्लाइंट ने फीडबैक भी शेयर किया, प्रॉपर फिट हो गई ड्रेस, शी लाइक द फिटिंग्स ऑल्सो। ओके, एक और सिमिलर पैटर्न की ड्रेस बनाई मैंने क्लाइंट की इस साड़ी से। लुक एट दिस साड़ी, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो इस ब्यूटीफुल साड़ी से मैंने एक ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई है। आगे देखो, ये पल्लू पार्ट है, आई गेस ये कॉटन सिल्क जामदनी साड़ी है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसका फैब्रिक सॉफ्ट कॉटन है बट हल्की सी फ्लफीनेस भी है इसमें, एंड ऑल ओवर फ्लोरल पैटर्न में डिज़ाइन बनी है, और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है। सो ऑल ओवर फ्लोरल बूटियाँ एंड बॉर्डर हैं, और ये सब वीव किए हुए हैं। स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है थोड़ा सा, और ये पल्लू पार्ट है। सो बहुत अच्छे पैटर्न की साड़ी है। देखते हैं किस टाइप की ड्रेस बनाई है इस साड़ी से। सो ये देखो एक फ्लेरी लेयर्ड पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस फाइनल की है। पहले वाली ड्रेस जैसी है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। साड़ी के पल्लू पार्ट से योक बनाएंगे, और स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचा तो स्लीव्स भी पल्लू पार्ट से निकाल लेंगे। फिर रिमेनिंग साड़ी से फ्लेयर सेट करेंगे ड्रेस का, और बॉटम साइड में 2 लेयर्स बनाएंगे गैदर्स देते हुए, जैसा फ्रिल पैटर्न होता है वैसा, और ये फ्रिल्स साड़ी के फ्लोरल बॉर्डर पैटर्न से सेट करेंगे। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी ड्रेस। और हाँ, क्लाइंट के पिक्स भी हैं इस ड्रेस में, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी ड्रेस बनेगी। सो ये देखो रेडी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम रेडीमेड ड्रेस जैसी लग रही है। आप सब बताना क्या ये साड़ी से बनी हुई लग रही है कि नहीं। ये देखो ड्रेस का योक साड़ी के पल्लू पोर्शन से सेट हो गया। स्लीव्स के लिए पल्लू पार्ट नहीं बचा क्योंकि योक का फ्रंट एंड बैक दोनों साड़ी के पल्लू पार्ट से बनाया है। तो साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था, उससे स्लीव्स बना दी है, और हल्की पफ स्लीव्स बनाई है। योक में फ्रंट साइड में ये पल्लू की लाइंस का पैटर्न यूज करके डिजाइन सेटिंग की है। योक का बैक साइड भी पल्लू पार्ट से सेट हो गया। बाकी पूरी साड़ी यूज करके ड्रेस का फ्लेयर बनाया है। हल्के हल्के गैदर्स देते हुए फर्स्ट लेयर बनाई है, और सेम ऐसे ही सेकेंड लेयर बनाई है। बॉटम साइड में साड़ी के बॉर्डर पैटर्न को सेट किया है, वो भी डबल करके। सो बहुत अच्छी तरह से साड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट सेट हो गए हैं इस ड्रेस में। आप सब बताना कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस। एंड ये देखो क्लाइंट के पिक्स, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। आप बताओ आपके विचार। ओके, लेट्स सी अनदर स्टाइलिश इंटरेस्टिंग आउटफिट। लुक एट दिस साड़ी, इसके प्रिंट को देखो, है बहुत ब्यूटीफुल नो डाउट, पर पैनल पैटर्न में बना है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये टेम्पल पैटर्न एक डायरेक्शन में है। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो पूरी साड़ी में इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये ब्लॉक प्रिंट बना हुआ है। ये कॉटन मल साड़ी है, सॉफ्ट कॉटन साड़ी है विद द टेम्पल स्टाइल ब्लॉक प्रिंट, और ये इस साड़ी का ब्लाउज पोर्शन है। आई गेस क्लाइंट ने नहीं यूज की होगी इस साड़ी को, इस पर ये भरा हुआ ब्लॉक प्रिंट है। एक्चुअली क्या है ना, साड़ी में कोई भी पैटर्न्स बने हो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो साड़ी के हिसाब से बनाए जाते हैं, पर जब साड़ी से कोई आउटफिट बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एलिमेंट्स या पैटर्न्स आउटफिट में अच्छे लगे। इसीलिए बहुत सोच समझकर पैटर्न्स की सेटिंग करनी पड़ती है। अब मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया था कि इन हॉरिजॉन्टल टेम्पल प्रिंट को कैसे यूज़ करें कि आउटफिट अच्छा लगे। सो देखो क्या फाइनल किया है मैंने। ये देखो इस साड़ी से एक शर्ट एंड फ्लेयर्ड पैंट्स का सेट बनाने का फाइनल किया। आगे देखना क्या स्टाइलिश एंड कूल कॉर्ड सेट बना है। सो जो भरा हुआ ब्लाउज पोर्शन है उससे एक बटन डाउन शर्ट बना दी है, और बाकी साड़ी से जिसमें हॉरिजॉन्टल टेम्पल पैटर्न है उससे फ्लेयर्ड पैंट्स। पैंट्स में ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। इस रेफरेंस पिक से मुझे ये आइडिया आया। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। ये देखो फाइनल कॉर्ड सेट,
कैसा लगा? Isn't this giving such a cool boho chic vibe? बहुत क्लासी एंड स्टाइलिश लग रहा है। सच सच बताना कमेंट्स में कि क्या आपको लगा कि इस साड़ी से शर्ट एंड पैंट्स का सेट अच्छा लगेगा। ये देखो, ब्लाउज पोर्शन से कॉलर पैटर्न की बटन डाउन शर्ट बना दी है, थोड़ी लंबी बनाई है ताकि क्लाइंट को अगर टक इन करना है तो वो कर सकती है या फिर बाहर रखना है तो वो भी कर सकती है। सी हाउ स्मार्ट एंड यूनिक दिस शर्ट इज लुकिंग। इसको किसी और पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। ये बैक साइड है शर्ट की, अच्छी शर्ट बन गई है। पैंट्स हॉरिजॉन्टल टेम्पल पैटर्न से बनाई है। एक डोरी से मेरे मैनिक्विन पर अटका के मैंने रखी हुई है क्योंकि मेरी मैनिक्विन को पैंट्स नहीं पहना सकते। लाइट फ्लेयर दिया है पैंट्स में एंड ऊपर एक एक प्लीट दी है एंड लाइनिंग दी है पैंट्स में। इट जस्ट एड्स अ लिटिल बॉडी एंड फिनिशिंग टू द फैब्रिक। सो बोलो आप सब, कमाल का कॉर्ड सेट लगा कि नहीं? जंपसूट के बाद मेरा ये सेकंड फेवरेट आउटफिट है। इस आउटफिट के साथ अभी क्लाइंट ने पिक्स शेयर नहीं की है। ओके चलो नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। ये कॉटन हैंडलूम साड़ी है। वैसे सभी हैंडलूम साड़ी सेंड की क्लाइंट ने। ऑल आर वेरी रिच एंड ऑफ गुड क्वालिटी। इस साड़ी को देखो, आई लव दिस लाइम ग्रीन कलर। ये पल्लू पोर्शन है साड़ी का। इस पर ये लाइंस एंड पेजलीज बनी है और ये सब थ्रेड वीविंग से बनी है। एंड लुक एट दिस बॉर्डर, हाउ इंटरेस्टिंग दिस आर्ट इज। ये सब पिकॉक मोटिव्स थ्रेड वीविंग से बने हुए हैं। आई गेस इस पैटर्न की कॉटन साड़ी को चेटीनाड कॉटन साड़ी बोलते हैं। बाकी तो पता नहीं, इंडिया में इतना कल्चर, इतना आर्ट भरा हुआ है कि सबकी नॉलेज होना तो डिफिकल्ट है। इस साड़ी में पल्लू पार्ट में स्टार्टिंग में लाइंस का पैटर्न बना है और फिर छोटी छोटी पेजली पैटर्न की बूटियां बनी हैं। फिर बाकी साड़ी में बहुत दूर दूर बूटियां बनी हैं और पिकॉक वाला बॉर्डर सिर्फ एक साइड पर है। ऊपर की साइड पर प्लेन रेड बॉर्डर पट्टी है। सो चलो देखते हैं इस साड़ी से क्या इंटरेस्टिंग आउटफिट बनाया। सो इस साड़ी से एक इंडो वेस्टर्न पैटर्न का स्कर्ट टॉप बनाने का फाइनल किया। आगे देखना बहुत गॉर्जियस बना है। सो साड़ी के पल्लू पोर्शन में जो लाइंस वाला पैटर्न है उससे स्लीव्स बनाएंगे। फिर पल्लू पोर्शन में जो भरा हुआ बूटियों वाला पोर्शन है उससे टॉप का फ्रंट एंड बैक बनाएंगे और टॉप अंगरखा पैटर्न का बनाएंगे। फिर साड़ी के रिमेनिंग पोर्शन से अम्ब्रेला पैटर्न की स्कर्ट बनाएंगे एंड बॉटम साइड में पिकॉक मोटिव्स वाला बॉर्डर सेट करेंगे। सो बहुत सिंपल पर स्टाइलिश स्कर्ट टॉप का सेट बन जाएगा। इस रेफरेंस पिक के पैटर्न जैसा बनेगा। ये देखो रेडी स्कर्ट टॉप, हाउ अमेजिंग दिस इज लुकिंग। इतनी अच्छी तरह से सब एलिमेंट्स की सेटिंग हुई है कि रेडीमेड स्कर्ट टॉप का सेट लग रहा है। आप सब बताना कैसा लगा ये आउटफिट। पल्लू पोर्शन से टॉप का फ्रंट एंड बैक बन गया और टॉप को अंगरखा पैटर्न में सेट किया है। साड़ी में टॉप साइड पर प्लेन पिंकिश कलर की बॉर्डर पट्टी थी तो उससे नेकलाइन के यहाँ पाइपिंग दे दी ताकि अंगरखा का सेपरेशन दिखे और टॉप की वेस्ट में पट्टी दे दी। इट्स एडिंग सच अ नाइस डिजाइन एलिमेंट एंड अ पॉप ऑफ कलर विद लाइम ग्रीन। और ये शो के लिए टाइप्स दिए हैं। ये देखो बैक साइड, इसमें भी बूटियां आ गई हैं और पिंक बॉर्डर पट्टी भी दी है। 3/4 स्लीव्स बनाई है पल्लू के लाइंस वाले पोर्शन से और बॉर्डर सेट किया है स्लीव्स बॉटम में। बाकी पूरी साड़ी से अम्ब्रेला फ्लेयर की स्कर्ट बनाई है। बॉटम साइड में साड़ी के बॉर्डर को सेट किया है। अंदर सब फिनिशिंग फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है। सो बहुत सुंदर एक लाइट वेट स्कर्ट टॉप बना है। समर इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा ऐसा लाइट स्कर्ट टॉप का सेट। क्यों, क्या है आपके विचार, मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लुक एट दिस नेक्स्ट साड़ी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। आई गेस दिस इज पोचमपल्ली इक्कत साड़ी। बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। लुक एट दिस कलर कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ब्लू एंड रेड, सो ब्यूटीफुल एंड मोटिव्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। डोंट वरी, इस ब्यूटीफुल साड़ी के साथ हम बिल्कुल जस्टिस करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत गॉर्जियस आउटफिट बनाएंगे। फैब्रिक थिक कॉटन है, थोड़ा खादी कॉटन वाला फील आ रहा है। पूरी साड़ी में ये मोटिव्स के पैटर्न बने हैं सिमेट्री में। पल्लू रेड कलर में है विद स्मॉल मोटिव्स। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या स्टाइलिश आउटफिट प्लान किया है। ये देखो, इस साड़ी से लॉन्ग फ्लेरी जैकेट, क्रॉप टॉप एंड फ्लेरी प्लाजोज बनाने का फाइनल किया। सो तीनों पीस तो एक साड़ी से नहीं बनेंगे, तो लॉन्ग फ्लेरी जैकेट हम साड़ी से बनाएंगे और क्रॉप टॉप भी साड़ी से बनाएंगे। फ्लेरी पैंट्स के लिए न्यू फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। सो पल्लू को छोड़कर जैकेट का योक, स्लीव्स और फ्लेयर पार्ट बची हुई पूरी साड़ी से बनाएंगे। फाइनल रेडी आउटफिट देखना कैसे सेटिंग की है। और जैकेट फ्लेरी पैटर्न में बनाया है तो पूरी साड़ी कंज्यूम हो गई। पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बन गया और फ्लेरी पैंट्स न्यू फैब्रिक से बन गई। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा पैटर्न का आउटफिट बनाना है। ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। जैकेट इतना अच्छा बना है,
मोटिव्स की सेटिंग ऐसे हुई है जैसे कस्टमाइज्ड फैब्रिक हो, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है जैकेट। क्यों, आप सबका क्या ख्याल है, लेट मी नो। क्रॉप टॉप पल्लू पोर्शन से बन गया और स्लीवलेस रखा है। फ्रंट एंड बैक दोनों निकल गई टॉप की पल्लू पोर्शन से। जैकेट की स्लीव्स साड़ी के बॉटम साइड में जो हैवी डिज़ाइन पैटर्न था उससे सेट की है और प्लेन रेड बॉर्डर स्लीव्स के बॉटम में यूज किया है। ये देखो जैकेट की सेटिंग, कम बूटी से स्टार्ट करते हुए हैवी डिजाइन पार्ट जैकेट के बॉटम साइड में सेट किया है। अच्छी सिमेट्री दिख रही है जैकेट में। रेड बॉर्डर जैकेट के बॉटम साइड में सेट किया है। बैक साइड में सेम फ्रंट जैसी सेटिंग हो गई है क्योंकि पूरी साड़ी के पैटर्न में सिमेट्री थी। फ्लेरी पैंट्स न्यू फैब्रिक से बनाया है। सो बताओ कमेंट्स में कि क्या मैंने इस साड़ी के साथ इतना स्टाइलिश आउटफिट बनाकर जस्टिस किया कि नहीं। एंड ये देखो क्लाइंट के पिक्स इस आउटफिट में, इट्स लुकिंग रियली वेरी गॉर्जियस। ओके, लुक एट दिस नेक्स्ट ब्यूटिफुल हैंडलूम साड़ी। ये कोटा डोरिया साड़ी है विद बनारसी पल्लू एंड बॉर्डर। ये देखो, ये पल्लू पार्ट है, गोल्ड जरी की वीविंग है इसमें एंड ये जरी बॉर्डर है। फैब्रिक कॉटन है लेकिन स्टिफ कॉटन है। ऑल ओवर साड़ी में छोटे छोटे फ्लोरल मोटिव्स बने हैं, सब कुछ सिमेट्री में है। आई लव द ब्यूटिफुल लाइट पिंक कलर ऑफ द साड़ी एंड ब्यूटिफुल मोटिव्स बने हैं। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या फाइनल किया। ये देखो, इस साड़ी से एक फुल लेंथ इंडियन पैटर्न का गाउन बनाएंगे, मतलब इंडो वेस्टर्न पैटर्न का गाउन। सो अच्छा फ्लेरी गाउन बनाएंगे इस साड़ी से। साड़ी बॉर्डर को यूज करते हुए गाउन का योक सेट करेंगे, फिर बॉर्डर स्लीव्स में भी लगाएंगे। वेस्ट में गैदर्स देते हुए फ्लेयर सेट करेंगे एक अच्छे बाउंस के लिए एंड बॉटम साइड में साड़ी बॉर्डर को सेट करेंगे। इस रेफरेंस पिक से इंस्पिरेशन मिला इस साड़ी से गाउन बनाने का। सो लुक एट द फाइनल रेडी आउटफिट। बहुत ही गॉर्जियस गाउन बना है, इट्स लुकिंग रियली वेरी प्रिटी। फैब्रिक स्टिफ था बट उसकी वजह से नेचुरली बहुत अच्छा वॉल्यूम एंड बाउंस ऐड हुआ है गाउन में। पूरी साड़ी इस गाउन में कंज्यूम हो गई। गाउन का योक साड़ी के मेन फ्लोरल बूटी वाले पोर्शन से बनाया है, पर सेंटर में पल्लू पोर्शन को यूज करके एक पैनल पैटर्न का डिजाइन एलिमेंट क्रिएट किया है ताकि योक एकदम प्लेन एंड फ्लैट लुक न दे। वेस्ट में बारीक बारीक गैदर्स दिए हैं और फ्लेयर को अम्ब्रेला पैटर्न में सेट किया है। बॉटम साइड में सारी बॉर्डर को डबल करके सेट किया है। अंदर कवरिंग, फिनिशिंग, फ्यूजिंग सब दिया है। स्लीव्स में भी सारी बॉर्डर सेट किया है। बैक साइड से भी सेम सेटिंग की है, बॉर्डर आ गया है बैक साइड में भी। सो बहुत ब्यूटीफुल पार्टी वेयर गाउन बन गया है। आई थिंक इट्स लुकिंग रियली वेरी स्टनिंग। आप सब बताओ कैसा लगा ये गाउन। ये देखो क्लाइंट की पिक्स एंड क्लाइंट का फीडबैक। शी लव्ड इट वेरी मच एंड ऑल्सो द फिटिंग्स। सो वर्क्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इनमें से आपका सबसे फेवरेट आउटफिट कौन सा है, कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज्यादा स्टनिंग लगा। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट